Sachin Kalbag and I are back on your weekly podcast called WhatsApp University Jhakas ya Bakwas. I do hope that you guys have been listening to the episodes. मेरे रेडियो शो पर ये बजता है every Monday, and I know that my sort of listeners and my audience on radio really appreciates it because अक्सर क्या होता है सचिन कि कई सारे न्यूज उन तक पहुंचते हैं व्हाट्सएप पर और फिर जब हम उसकी बातें करते हैं उनको पता चलता है अरे मैं तो ये सच समझ रहा था. So I'm very grateful that we do this every week. Sachin Kalbag, of course, ex-newsman, now policy man. I'm ex-radio and current radio. So radio all the way. So let's start WhatsApp University Jhakas ya Bakwas. सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके फोन पे सचिन, has your Twitter app now changed to X? Yes, it has. 240 मिलियन है कि 24 करोड़ जितने भी उनके डेटाबेस में लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके सारे फोन्स पर अभी ट्विटर का जो बर्ड है, जो आइकॉनिक बर्ड था, वो हटा के अभी x.com हो चुका है. पीपल, अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट लाइक इट, क्योंकि ट्विटर का जो एक फंक्शन था, कि एक आइडेंटिटी थी पिछले 12-15 सालों में, वो ये थी कि it's that bird and birds tweet, and which is why the whole Twitter thing came into focus. अभी x.com इसलिए है क्योंकि इलॉन मस्क का ये कहना है कि x.com is not just Twitter, it's going to be a super app. Okay, it's going to have payments, it's going to have social media, it's going to have news, it's going to have chats, it's going to have calls. So it's going to be a combination of Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, TikTok, everything. It's like a super app. And plus UPI payments. I mean, in India, UPI payments, abroad, online payments. So उनको ये एक super app बनाना है, इसीलिए उन्होंने इस x.com. Now the interesting thing is, और ये जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में पिछले हफ्ते, तो मुझे पता चला कि x.com का जो कॉपीराइट है वो एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट के साथ है. एक कॉपीराइट फेसबुक के पास है, यानी अभी जो मेटा बन गया है उसके पास है. जब माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स उनका जो गेमिंग कंसोल है वो इंट्रोड्यूस किया था, तो उन्होंने x.com रजिस्टर किया था. एक्स, ये जो द ट्रेडमार्क कॉल्ड एक्स. और मेटा ने भी एक्स का जो लेटर है वो ट्रेडमार्क किया था काफी सालों पहले. तो अगर दोनों ट्विटर के पीछे जाना चाहें, यानी कि पढ़ना चाहें, if they want to go after Twitter, they legally can, because there is a So, serious it's funny copyright issue out there. It's funny you talked about people going after people legally, because that is our first story. It's our first story. Elon Musk legally पीछे पड़ने वाले हैं एक एजेंसी के जो दुनिया भर के वेबसाइट्स में या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर जैसे कि व्हाट्सएप हो या फिर फेसबुक हो या फिर ट्विटर या एक्स, ये फ्लैग करते हैं फेक न्यूज. सो इमेजिन आवर पॉडकास्ट बट एक्चुअली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर हम पॉडकास्ट में बात करते हैं, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ही है फेक न्यूज को अरेस्ट करना या फिर उनको नोटिस भेजना और कहना कि देखिए आप इस वक्त आपके प्लेटफॉर्म पर एक फेक न्यूज जो है स्प्रेड हो चुकी है. मे बी दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम जहां पर वो कहेंगे कि अब तीसरी बार होगा तो हम आपको बैन कर दें, पता नहीं. द पॉइंट इज दैट देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस. एंड द क्रेजीएस्ट थिंग इज इलॉन मस्क कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सू कर दूंगा. He is going after the body that's actually doing the best work in the world. क्या हो गया यार? I mean, क्या हो गया? मतलब हमेशा से हुआ था. इलॉन मस्क मैं समझती थी एक टाइम पर, लेकिन इलॉन मस्क क्या हो गया? मस्त निकले है ना. या इट्स सैड बिकॉज ऑनेस्टली उनको इनके साथ काम करना चाहिए. अल्टीमेटली जब आपने कहा इतने मिलियन यूजर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पर, द बेस्ट थिंग टू डू, एंड आई रेड अ कोट द अदर डे सेइंग दैट competition only exists at the bottom, the guys at the top are collaborating. यानी कि अगर आप सच्ची में एक ऐसे इंसान है जिनके पास इतना पावर है, इतने सारे मिलियन यूजर्स हैं, तो आपको भी इन यूजर्स के जनहित में ही सोचना चाहिए. एंड दैट्स द मार्क ऑफ एनी लीडर. I don't know if he cares about being a leader at this point, really, but he's saying that he's going to actually go after this. I don't know why, but it's not the right thing to do. Yeah, and
See, this is an organization called Center for Countering Digital Hatred or Digital Hate, I think, CCDH. Or, see, they are equal opportunity offenders in the sense that they go after Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, TikTok. देखिए टिकटॉक भारत में तो बैंड है, लेकिन पूरे दुनिया में टिकटॉक इज मोर पॉपुलर देन ट्विटर और इवन इंस्टाग्राम इन मेनी कंट्रीज. US, for instance, has an entire economy based on TikTok because उनमें जितने भी collaborations होते हैं उतना उतनी advertising होती है कि TikTok is far ahead of Twitter in terms of generating revenue from these short 10-second videos or 15-second videos. और टिकटॉक ने अमेरिका में एटलीस्ट पूरा जो शॉर्ट वीडियो का फॉर्मेट है उसको रेवोल्यूशनाइज किया, आपको पता होगा. फिर उसके बाद इंस्टाग्राम ने रील्स इंट्रोड्यूस किया, फिर यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस किया. Snapchat is like, you watch a video for 5 seconds and it goes off like in Mission Impossible. This message self-destructs in 5 seconds or whatever. So I'm just saying that, see, when you have an organization like CCDH, then if I were the CEO, or not the CEO in this case, the owner of Twitter, I would use an organization like CCDH. Say, तुम तो मेरा आधा काम कर लो यार, मतलब मैं क्यों करूं इसमें? You do half my work and I'm outsourcing all of that to you, and let there be less hate on Twitter. अनफॉर्चुनेटली इलॉन मस्क इस वक्त वैसे नहीं सोच रहे हैं, and he's actually fighting, कहते हैं ना, bad worksman fights with his own tools, honestly. And that's probably why our podcast still exists, because जब तक लोग ऐसा करते रहेंगे जब तक हमारी पॉडकास्ट की जरूरत पड़ेगी. लेकिन आज के हमारे एपिसोड में दोस्तों मैं बता दूं, फेक न्यूज इट्स लाइक अ हिंदी मूवी टुडे, बिकॉज आज ऐसे ऐसे दृश्य आप देखने वाले हैं जो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे. सावधान, मेहरबान, कदरदान. आपने ये वाला वीडियो तो देखा ही होगा. इट्स अ बिट नॉइजी बट आई स्टिल शेयर द स्क्रीन, जहां पर एक पाइथन जो है, he is wrapped himself around a truck or a van, or oh my god. All right, so that is the video. Giant python surrounds the van, scaring people around it. Follow wildlife for more. ये क्लिप मुझ तक भी पहुंचा सचिन, and there was a lot talked about. Let's talk to you about whether or not क्या एक पाइथन इतना बड़ा हो सकता है. मैंने तो सिर्फ फिल्मों में देखा है ऐसे. See, there are rare snakes that are quite long. 40-50 फुट के हो सकते हैं, लेकिन they will wrap around constrictor boas, for instance, or boa constrictors. They wrap around people or wrap around things to kill them and eat them. It is part of their hunting mechanism. वो एम्बुलेंस जो है वो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, तो क्योंकि ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है तो स्नेक इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, बिकॉज द स्नेक नोज दैट द वैन हैज जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू. तो उससे वो वैन को खाने के लिए, एम्बुलेंस को खाने के लिए तो जाएगा नहीं. तो दैट इज वन. I think the other thing is that it looks as if it is either some visual effects or some set of a film or an ad. क्योंकि मुझे याद है कि काफी सारे ऐसे एड्स होते हैं जहां पर स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं. एक there's this famous ad about a monster on the moon. There is another ad about a polar bear trying to kill somebody. Definitely, but I think इस वीडियो को दोबारा से देखकर, I mean, once you go and look at the comments, people are saying two things. एक तो ये सांप जो है वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, और ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि सांप तो जिंदा है. दूसरा ये कि there is no head of this snake. So where is the head? And people's comments told me that the first time you look at it, you're like, oh my god. And then you go look at the comments. कभी कभी आप comments में भी जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा कि क्या ये वीडियो फेक है या क्या ये रियल है. The second thing is when the video gets taken out of its environment, यानी कि अगर आप WhatsApp या उस पर फॉरवर्ड करेंगे इसको डाउनलोड करके, that's when it starts becoming fake. Because sometimes as a channel you could upload a video for fun, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका जो रीजन होता है उसके नीचे लिखा होता है, या फिर आप कॉमेंट देख सकते हो. बट anyway guys, this is a fake video. Just want to
टेल यू दैट आप अगर इसे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो यू नो, एंड यू आर द फर्स्ट फूल and then the rest of them are other fools. Let's move over to our next story. Oh my god, our next story on WhatsApp University Jhakaas Se Bakwas has something to do and has triggered my sort of anxiety when it comes to WhatsApp. आपको पता है WhatsApp और SMS में क्या फर्क है? SMS में ये फर्क होता है कि आप SMS भेज देते हो, फिर आपको पता नहीं चलता बंदे ने पढ़ा है नहीं पढ़ा। ईमेल भी आप भेज देते हो, आप बोल सकते हो बाद में कि यार मैंने अपना ईमेल नहीं देखा। लेकिन व्हाट्सएप के साथ हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि व्हाट्सएप पर दिखता है कि 1 टिक 2 टिक्स। अब कुछ लोग अपना व्हाट्सएप वो म्यूट पर भी रखते हैं, जिसके तहत आपको दिखता नहीं है कि वो ऑनलाइन है नहीं है, whatever. The truth is that WhatsApp gives you a lot of these ways in which you can detect the other person's behavior. अब इसकी वजह से लोगों को एंग्जाइटी होती है, कितने कपल्स में झगड़े होते हैं कि तुम तो ऑनलाइन थे, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, आई मैसेज्ड यू, तुम तो गायब हो गए। Apparently now there is a new sort of, अभी तक 2 टिक की हम बात कर रहे थे, अब टिकियों की बात करें तो दिस इज थर्ड टिकी। पहला जो आपका व्हाट्सएप है जिस पे टिक आता है वो कहता है मैसेज सेंड। दूसरा जो व्हाट्सएप है जिस पे टिक आता है, यानी कि 2 टिक, इसका मतलब है मैसेज डिलीवर्ड। अगर दोनों टिक जो है वो ब्लू कलर के हो जाए तो इसका मतलब है मैसेज रेड। वी नो ऑल ऑफ दिस। लेकिन अब अपेरेंटली व्हाट्सएप पर एक तीसरा टिक आने वाला है जिसके तहत आपको पता चलेगा कि क्या गवर्नमेंट ने देखा है कि नहीं, which I think is hilarious. एंड अगर लाल कलर का टिक आ गया तो गवर्नमेंट जो है वो आपके अगेंस्ट एक्शन लेने वाली है। 2 लाल टिक आ गए तो गवर्नमेंट स्क्रीन कर रही है आपका डेटा, और 3 लाल टिक आ गए तो भैया गवर्नमेंट आपके आगे एक्शन लेने वाली है। Obviously you can see on the screen it's fake, that doesn't matter, but it's hilarious the amount of people who send this to me on WhatsApp. मेरी मम्मी ने मुझे भेजा है and I said मम्मा ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट आपको कभी बोल के तो नहीं करेगी। ये आपने बिल्कुल 100% सही कहा, क्योंकि एक तो ये फेक है, सो देर इज नो चांस। हमने व्हाट्सएप के एन्क्रिप्शन के बारे में भी काफी सारी चर्चाएं की थी पिछले काफी एपिसोड्स में। तो ये कि सी व्हाट्सएप सेंड्स यू एनक्रिप्टेड डेटा, सो व्हाट हैपेंस, सो सिंपल चीज, हाउ डू आई एक्सप्लेन, ओके दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन कि अगर मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूँ और सपोज आप और मैं एक टेलीफोन लाइन पे बात कर रही हूँ, तो जब मैं टेलीफोन पर बोलता हूँ और जो वायर है टेलीफोन की, फर्ज कीजिए कि हम 20 फायर साल पहले बात करते होता हैं, था। वायर या वायर जब वायर हुआ करता था टेलीफोन की, तो उस वायर में जब हमारा जो वॉइस है वो चला जाता है, वो इट बिकम्स एनक्रिप्टेड। यानी कि मैं अगर वायर को इंटरसेप्ट करूं, then I can't hear what you're saying or I can't understand what you're saying. It's completely gibberish. अगर मैं ABC बोलूं तो जब वो वायर में चला जाएगा, it becomes special characters like exclamation mark, this, that. So you can't interpret what I'm saying. So this is exactly what, and the software is such कि जब मैं दूसरे साइड पे हूँ तो वो डिक्रिप्ट होके, यानी कि उसका कोड जो है वो अनकोड होके वापस लोगों को सुनाई देता है। तो दैट इज द रियल सिचुएशन हियर। So the problem here is that I don't think many people know that WhatsApp chats are encrypted and they come with a high degree of sophistication, 128-bit encryption, which is like a really high degree of encryption. So nobody is going to listen unless somebody makes a special attempt to snoop into your WhatsApp, or frankly, if I'm the government, तो सुबह के गुड मॉर्निंग मैसेजेस, शाम के गुड नाइट मैसेजेस, दोपहर में बैड जोक्स, ऑल ऑफ दैट, ये व्हाई वुड आई लिसन अनलेस और व्हाट डिड यू हैव फॉर डिनर एग्जैक्टली। सो द थिंग इज कि अगर मैं किसी सस्पेक्टेड स्पाई का व्हाट्सएप मैसेज अगर मैं उसके ऊपर मॉनिटर करना चाहूँ, तो आई कैन डू इट एज एज इफ आई वांट टू, देयर आर मीन्स एंड वेज ऑफ डूइंग इट। लेकिन अगर मैं और आप बात कर रहे हो कि रोहिणी आप मुझे कह रही हैं कि सचिन आप वेनेसडे को फ्री हो, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट होगा?
why would they want to interfere in Also, that? So that is one reason. my other thing is that why would the government tell you that they are looking at you? अगर वो किसी, that's the logic, Exactly. right? कि अगर 2 टिक हैं, रेड टिक हैं, 2 रेड टिक हैं, 3 रेड टिक हैं, तो ये Yeah. तो वही बात होगी कि आप चोर को बता रहे हो कि भैया हम आपके पीछे पड़ गए. So it's obviously silly. Go ahead. तो ये जो messages, see, and also this is again something that we discussed earlier, is क्योंकि WhatsApp एक प्राइवेट कंपनी है, पेरेंट कंपनी मेटा है, और उनके जो पॉलिसीज हैं वो खुद डिसाइड करेगी. कोई भी सरकार उन्हें बता नहीं सकती कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, बिकॉज इट्स नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो ये हमें याद रखना होगा जब हम ऐसी चीजें फॉरवर्ड करते हैं जहां पर एक प्राइवेट कंपनी की पॉलिसी जो है वो सीमिंगली इज बीइंग डिटरमिन्ड बाय अ गवर्नमेंट, एंड दैट टू इन अ डेमोक्रेसी लाइक आवर्स. सो this is very clear. This is fake. Please don't believe it and please don't forward. It's so funny. But thank you, Sachin, for telling us कि ये नहीं हो सकता या नहीं हो रहा. For our last story of today, I must say कि क्योंकि मैं रेडियो से ताल्लुक रखती हूँ, it really interested me because ultimately ये साउंड का खेल है, you know. महज आपको एक फोन आ जाए, okay, और यूजुअली ओल्डर लोगों के साथ हो रहा है कि उनके बच्चों की जैसे एक आवाज है जो फोन करती है और कहती है कि मम्मा मम्मा मैं फंस गई हूँ और मुझे पैसे चाहिए. तो मम्मा कहती कहाँ फंस गए हो बेटा, क्या हो गया? मम्मा कुछ मत पूछो, से मुझे ट्रांसफर करो 25,000 रुपए. अब मम्मा है वो ट्रांसफर करने लगती है, फिर वो कहती है मम्मा मैं आपको एक लिंक भेज रही हूँ, इस पे ट्रांसफर करो. Oh my God, it's got red flags written all over it. Apparently, this is the new way in which people are getting fooled. आप तो हमारे शो को अगर सुनते हैं, then you know कि AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना उपयोग लोग कर रहे हैं टू मेक योर लाइव्स एंड माई लाइव्स बेटर. बट दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि बिकॉज एक तरफ हम रेडियो स्टेशन है ना, तो हमारे यहाँ पे एक मिशन चल रहा है कि कैन वी रिक्रिएट किशोर कुमार वॉइस AI के जरिए. एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई एंटरटेनमेंट के लिए इट विल बी इंटरेस्टिंग, बट प्रेमिस यही है कि अगर कोई किशोरदा की आवाज रिक्रिएट करना चाहे तो वो आपकी और मेरी आवाज को भी रिक्रिएट कर सकता है. व्हाट्स द बिग डील? टेक्नोलॉजी इज मूव फॉरवर्ड सो फास्ट. अब इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हैकर्स आपकी आवाज को क्लोन कर रहे हैं और आपके अपनों को फोन करके कह रहे हैं कि आप एक ट्रबल में हैं और आपको पैसे चाहिए. एंड दैट्स व्हेन दे सेंड द लिंक. अब इसका एक तोड़ है, टू सो दैट यू डोंट गेट, आप इसका शिकार ना बने, आप अपने पेरेंट्स के साथ एक कोड वर्ड रखिए, पास कोड. बिकॉज चांसेस आर AI को ये पासकोड नहीं पता होगा. सो अगर आप अपनी मम्मी से पैसे मांग रहे हैं, मम्मी कहेगी पासकोड क्या है बेटा, और मैं कहूंगी नीले नीले अंबर पर, फॉर एग्जाम्पल. एंड देन शी नोज इट्स एक्चुअली मी बिकॉज ये हम दोनों ने डिसाइड किया है. बट कैन यू इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग एट दिस पॉइंट? अमेरिका में तो ये बहुत पॉपुलर है. इंडिया में इसका कोई केस है क्या अब तक, सचिन? Cool. Not just that. See, I'll give you an even more serious case. करीबन देखिए, आज हम 3 अगस्त को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन करीबन 26 या 25 जुलाई को एक केस आया जहां पर एक व्यक्ति को एक वीडियो कॉल, और जो वीडियो कॉल है वो अपने ही एक दोस्त से आया. ये जो जो रिसीवर थे वो मेल थे और जो दोस्त थी वो एक फीमेल थी. और उस फीमेल ने कहा कि देखिए, मेरा एक प्रॉब्लम चल रहा है और मुझे अभी करीबन 25 से 30 हज़ार रुपये चाहिए, और आप क्या मुझे दे सकते हैं? तो वो फीमेल जो थी उनकी एक फॉर्मर कलीग थी. तो अ, देखिए, जब कोई आपको वीडियो कॉल करता है तो केवल आप आवाज नहीं, आप उनका चेहरा भी देख रहे हैं. तो फेक न्यूज या कोई चैटबॉट या फिर AI का कोई मतलब नहीं. हम मन में नहीं सोचेंगे, है ना? लेकिन हुआ क्या कि अ, जब तो उन्होंने वो देखा कि इनको जरूरत है, तो उन्होंने 25 हज़ार ट्रांसफर. 15 मिनट बाद उसी व्यक्ति ने फिर से फोन कॉल किया और उन्हें उनको कहा कि देखिए, वो जो जो डॉक्टर हैं वो और 40 हज़ार रुपये मांग रहे हैं. तो इनका जो एंटेना है वो खड़ा हो गया कि ये अभी तो इन्होंने मुझे 25 हज़ार रुपये मांगे थे, अभी 15 मिनट बाद वापस क्यों 40 हज़ार रुपये मांग रही हैं? तो उन्होंने
कहा कि देखिए आप जरा वेट कीजिए, मैं आपको 2 मिनट में फोन करता हूँ। और उन्होंने उनके फॉर्मर कलीग का जो नंबर था, फोन नंबर था, उस पर उन्होंने फोन किया। और तब उनको पता चला कि जो फॉर्मर कलीग थी, जो रियल फॉर्मर कलीग थी, उन्होंने कोई ऐसा फोन कॉल किया ही नहीं था, और वो उस शहर में थी ही नहीं जब ये फोन कॉल। तो ये जो एआई चैटबॉट्स हैं वो ना केवल अब ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हैं, वो अपना चेहरा जो है वो फॉर्मर कलीग का चेहरा अपने चेहरे पे, या आप मिशन इम्पॉसिबल में आपने देखा होगा जब दे क्रिएट अ क्लोन ऑफ अ फेस एंड दे पुट इट ऑन along with the voice box. It is now reality in not in real life, यानी कि वो सामने नहीं आएंगे आपके, लेकिन वीडियो कॉल करेंगे, हूबहू वही चेहरा रहेगा, क्योंकि जो फोटोग्राफ है उसको क्लोन करके अपने चेहरे पे डाल के अब उनका जो वॉइस है वो बना के वो आपको फोन कॉल करेंगे. So it has become that bad now. So we need to be not only 100% careful, we need to be 150% careful. So जब भी आपको कोई फोन कॉल करे, वीडियो कॉल करे कि मुझे पैसे चाहिए, तो आप बिल्कुल उस नंबर पे फोन कॉल कीजिए, जो लैंडलाइन नंबर होगा आपके पास या फिर मोबाइल नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, उस पर फोन कॉल करके वेरीफाई कीजिए कि क्या यही व्यक्ति है जो आपसे पैसे मांग रहा है. तो अगर हुआ नहीं तो ये देखिए, इनको पता चला कि दिस पर्सन इज फेक एंड ही डिड नॉट ट्रांसफर द रिमेनिंग 40,000. बट हाउ स्केरी इज दिस? क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स को ये फोन कॉल आ गया कि माँ या पापा, मुझे बहुत 50,000 रुपए की जरूरत है, कैन यू प्लीज सेंड इट, एंड इट इज योर फेस टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, in how difficult it will be for your parents to not respond to your call for money. So that's going to be really, really difficult. And this is going to be one of the how do I put it? Game The changer most for the prevalent, crime. yeah, the The most game prevalent changer for the crime. crimes, yeah, the most prevalent crime in the next 10 years. आपको याद होगा जब इंटरनेट और ईमेल आ गया तो व्हाइट कॉलर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम बिकेम द मोस्ट प्रेवलेंट क्राइम इन ऑफिसेस. अभी भी जो है व्हाइट कॉलर क्राइम, जो स्कैम्स होते हैं, वो इंटरनेट के जरिए होते हैं. तो टेक्नोलॉजी जो है, हालांकि हम उसे बनाते हैं ह्यूमैनिटी को अच्छा करने के लिए, लेकिन देयर आर ऑलवेज बैड पीपल. सो व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू काउंटर इट? And that's going to be really, really difficult. Which is why, to go back to one of our previous conversations on this Center for Countering Digital Hate, जो Elon Musk ने sue किया, it's so important to have organizations like these to allow us to understand where is fake news, where is hatred, where is bigotry, where is this contextually incorrect information. ये बहुत ही जरूरी है. And as we go ahead, in the next 5 years, next 10 years, the pace at which technology is going forward, our brains are not evolving as quickly as technology is. I agree. So there will always be a cognitive dissonance between our brains and the level of technology that we are in. Always. Please, पहली बात तो one of the smallest things you can do is say मैं आपको कॉल बैक करता हूँ. In this context, जो हम फोन कॉल्स की बात करें, इट्स अ ग्रेट वे टू डू दैट. आप कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, आप वो कर सकते हैं. आप अपने ही बच्चे को फोन कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं, बिकॉज होपफुली उन्होंने आपको फोन नहीं किया होगा और आप सतर्क हो सकते हैं. But be careful. That's always saying, be careful, because as Sachin rightly said, technology has become smarter than you and me. So calling it right now, 10 years later, हमारा ये एपिसोड देख के लोग बोलेंगे ये कितने ज्ञानी लोग थे, इन्होंने अब सब कुछ उन्होंने 10 साल पहले ही बोल दिया था. इंशाल्लाह ऐसे ही होगा. But don't be taken. You heard it here first. You heard it here first. But thank you, Sachin, as always. It's a great time talking to you. And अगले हफ्ते दोबारा से मिलेंगे right here WhatsApp University पर. Have a fabulous week ahead, and I hope you guys enjoy our episode. Sachin Kalbag is Sachin Kalbag on Twitter. X. He's on x.com as Sachin Kalbag. I am Rotalks, ROTALKS, and this podcast comes to you from the studios of HT Smartcast. Thanks and take care. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.